अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि कल मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगी कि बायो का जो पेपर है किस पैटर्न के ऊपर बोर्ड में बनता है। तो इसमें जो है ना टोटल जो है 60 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। यानी 100 मार्क्स का नहीं है ना 150 मार्क्स का है, ये 60 मार्क्स का पेपर है। और इसमें डिफरेंट उन्होंने जो है ना सेक्शंस हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज का। यानी फर्स्ट जो शीट आपको मिलेगी वो एमसीक्यूज की शीट है, जिसमें आपने इसके साथ एक बबल शीट भी होती है जो कि आपने फिल करनी है। वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह जो है ना आपने बबल शीट जो है ना वो अटेम्प्ट करनी है। अब ये कि एमसीक्यू जो हैं वो 12 होते हैं, होते ही 12 है, और ये आपने सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। आप अच्छी तरह उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो जो आप समझते हैं कि जो ऑप्शन है सही, उसको आप टिक लगाएंगे एंड देन उसके बाद वो बबल शीट के ऊपर आपने फिल करने हैं। जो सर्कल्स होते हैं उनको फिल किए जाते हैं। अब ये एमसीक्यूज हो गए 12 मार्क्स के। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 सेगमेंट्स में होते हैं, यानी उनके 3 सेक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें टोटल जो है आपके पास जो आपने करने हैं वो 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 15 शॉर्ट क्वेश्चंस यानी हर सेक्शन में आपने टोटल हर सेक्शन में 8 हैं शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 5 करने हैं। यानी आपने इस वक्त जो हमारे पास आ जाएंगे, यानी 24 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने 15 अटेम्प्ट करें। यानी आपको ऑप्शन है कि आप एक, यानी हमारे पास जो सेक्शन 1, इसमें टोटल 1 to 8 तक शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपने कोई से भी जो है ना 5 करने हैं। ये याद रखिएगा, इस सेक्शन में कोई से भी 5 आपने करने हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में भी उसी तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें भी आपने कोई से भी 5 करने हैं। 8 में से कोई से भी 5 करने हैं, ठीक है। यह आपके हो गए 10। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 3। सेक्शन 3, इसमें भी 8 होंगे, जिनमें से कोई से भी आपने 5 करने हैं। तो ये आपके टोटल हो जाते हैं 15 शॉर्ट क्वेश्चंस। आप एमसीक्यूज में जब मैंने कहा था कि ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं टोटल, एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यू एक नंबर का होता है, इसलिए 12 होंगे तो 12 मार्क्स के होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, अब आपने तीनों सेक्शन में इसको अटेम्प्ट करना है। 5 फर्स्ट सेक्शन से, सेकंड सेक्शन से 5 और थर्ड सेक्शन से अपने 5, जिनमें से टोटल आपके आ जाते हैं 15 शॉर्ट क्वेश्चंस। 15 शॉर्ट क्वेश्चंस मीन हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो इसलिए 15 2 इक्वल टू 30। तो ये आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स के बन जाते। तो अब ये याद रखिएगा कि ऐसा ना कीजिएगा कि सेक्शन 1 में आपने करने 5 हैं तो आप उसमें से 3 कर लें, ऐसा कभी नहीं करना। 8 में से कोई से भी 3, आपको पहले ही उन्होंने 3 की ऑप्शन दी हुई है। 8 में से
जो है ना 5 में आप 5 आपने करने हैं उसी सेक्शन में से। फिर आप अगले सेक्शन में आ जाएं, उसमें से 8 में से 5, फिर तीसरे सेक्शन में आ जाएं, उसमें से 8 में से 5। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, पहले सेक्शन में 3 कर लिए, अगले सेक्शन में 8 कर लिए, उससे अगले सेक्शन में 6 कर लिए। ऐसा नहीं करना, आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर फर्स्ट सेक्शन में जो है वो आपने 3 किए हैं तो वो 3 के ही मार्क्स आपको देंगे। जो बाकी के आपने जो है ना, अगर अगले सेक्शन में आपने 6 कर लिए तो 5 के मार्क्स देंगे, 6 का नंबर नहीं मिलेगा। ये याद रखिएगा, हर सेक्शन में जिस सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं उसी सेक्शन में आपने अटेम्प्ट करने। अब हमारे पास हो गए 30 मार्क्स, यानी टोटल हमने 15 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और हमारा हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स है। तो हमारे पास आ गए 30 मार्क्स, 30 आ गए। अब आ जाते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल हमने 2 करने, लेकिन ये याद रखिएगा हर लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 9 मार्क्स का होता है। अब हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो ए और बी पे मुश्तमिल है, यानी वज़न बहुत कम होता है कि 9 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर ऐसा ही है कि ए पार्ट यानी 9 नंबर का, अगर 9 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है लॉन्ग, तो ए पार्ट जो है वो 5 नंबर का होगा और बी, ये जो है हमारे पास डिवीजन है। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और 3 में से आपने 2 करने हैं। इसका मतलब है कि 6 में से आपने 4 करने हैं और 9 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, 9 मार्क्स का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, तो हमारे पास टोटल बन जाते हैं 18 मार्क्स। 18 मार्क्स। तो हमारे पास टोटल इस वक्त जो मार्क्स बन रहे हैं वो हैं 60। ये आप देख लें, आपके सामने है 8 और 2 10, इसके बाद 3 1 4 5 एंड देन जो हमने लिया था 6, यानी 60 मार्क्स का हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने ये याद रखिएगा कि अगर आपने ए पार्ट इसका कर लिया पहले लॉन्ग क्वेश्चन का और बी पार्ट आपने जाके तीसरे का कर लिया, तीसरे क्वेश्चन का, तो ये भी आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो ये याद रखिएगा, जिसका आपने ए पार्ट किया है उसी का ही आपने बी पार्ट भी करना है। ठीक है, ये इन चीज़ों का आपने ध्यान करना है। एमसीक्यूज बहुत ध्यान से करना है, पहले अच्छी तरह पढ़ लेने हैं, फिर उसके बाद उस पर आपने जो आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंट है उसके लिए कि आप यही इसका आंसर है, तो फिर आपने उस पर मार्क्स उसको टिक लगाने। शॉर्ट क्वेश्चंस अगर ज़रूरत हो तो शॉर्ट में छोटी सी डायग्राम भी आप बना सकते हैं, थोड़ी सी। अगर आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं, आप कोशिश आपकी है कि आप बोर्ड में फुल मार्क्स लें। 60 मार्क्स भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों में 60 मार्क्स आते हैं। तो ये है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही और अच्छा अटेम्प्ट करेंगे। हेडिंग दें, शॉर्ट क्वेश्चंस में हेडिंग दें, पॉइंट्स में लिखें, डायग्राम बनाएं। लॉन्ग क्वेश्चन में तो डेफिनेट है आपने डायग्राम बनानी है, ऐसा नहीं कि आपने डायग्राम नहीं बनानी। ज़रूरत अगर है तो, अगर बुक में है बनी हुई तो आपने डेफिनेट बनानी है, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। और डायग्राम बनानी है तो उसको लेबलिंग भी करनी है। ठीक है, यानी बड़ी
उसको लैबोरेट तरीके से अपने डायग्राम बनानी है। उसकी कलरिंग अगर है आपके पास तो वो भी दे दें। कोशिश करें कि पॉइंट्स में हेडिंग के साथ, ताकि एग्जामिनर जो है ना जब आपका पेपर देखे तो उसे खुशी महसूस हो कि वाकई किसी अच्छे बच्चे का जो है ना वो पेपर आया है। तो एग्जामिनर खुश होगा तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो ये आपको मैंने पूरा पैटर्न बता दिया है कि आपने जो है ना फिर आपको इस इन लेक्चर्स के एंड पे आपको ये भी बताऊंगी कि अभी तो पेयरिंग के हवाले से पेपर नहीं बन रहे, अभी जब बनेंगे तो फिर मैं आपको ये इस चीज़ की भी डिस्कशन हम करेंगे कि क्या क्या पेयरिंग होती है, किन किन चैप्टर में से कौन कौन से कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपसे मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बायोलॉजी का पेपर पैटर्न क्लास 10th का या 9th का, जो भी 9th का भी यही पैटर्न है और 10th का भी यही पैटर्न है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया।